सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा कि नहीं। विधान परिषद में शिक्षा मित्रों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बड़ा बयान। संदीप सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि शिक्षा मित्रों का अभी मानदेय बढ़ोतरी पर कोई विचार नहीं है। हमने 3500 से 10,000 रुपये शिक्षा मित्रों के कर दिए हैं। तो शिक्षा मित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतन पर विचार करे सरकार, ये बोला है सभापति जी ने। विपक्ष ने जब सवाल उठाए कि शिक्षा मित्रों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, और इस पर सभापति जी ने कहा है कि जब सभी लोग बोल रहे हैं तो मंत्री जी इस पर विचार कर लिया जाए कि शिक्षा मित्रों का समान कार्य पर समान वेतन दे दिया जाए। सभापति जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है और इसे आश्वासन समिति में लाकर रख दिया है। आगे संविदा कर्मी का मानदेय 20,000 रुपये किए जाने की बजट घोषणा के बीच शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के विषय में ठोस जवाब नहीं दे पाए मंत्री जी। कल विधानसभा परिषद में मंत्री जी ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया था, चूँकि सोशल मीडिया पर प्रिंट मीडिया ने 20,000 मानदेय की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, जो विपक्ष ने जब उनसे सवाल जवाब किए तब। आगे है शिक्षा मित्रों के मानदेय पर सपा एमएलसी मान सिंह यादव के सवाल पर संदीप सिंह का जवाब, सरकार का रुख स्पष्ट। जब एमएलसी मान सिंह यादव ने सवाल किया संदीप सिंह से कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक के मानदेय की क्या प्रक्रिया है, आप उनका मानदेय बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, तो सरकार का रुख यही स्पष्ट हुआ है मंत्री जी के माध्यम से कि हमने 3500 से 10,000 रुपये कर दिए हैं, अभी आगे कोई विचार नहीं है मानदेय बढ़ाने का। तो ये बहुत गलत बात है। शिक्षा मित्र का जब भी मैटर आता है तो मंत्री जी यही जवाब देते हैं। आगे एक आवश्यक सूचना है कि 27/2/2025 को सचिव बेसिक शिक्षा महोदय के कार्यालय कक्ष में 11 बजे अनुदेशक शिक्षा मित्र रसोइयों के मानदेय वृद्धि के संबंध में अति महत्वपूर्ण बैठक आहूत की जाएगी। तो ये 27 फरवरी को होनी है और इस बैठक में क्या होता है ये बैठक होने के बाद ही पता चलेगा कि हो सकता है मानदेय बढ़ोतरी को लेकर हो रही है, नियमितीकरण को लेकर हो रही है, किसको लेकर हो रही है। आगे है फिर मानदेय वृद्धि होगी, आप सब लोग किसी के बहकावे में ना आए। आपका अभिषेक सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुदेशक शिक्षक कल्याण संघ लखनऊ। ये पोस्ट थी अभिषेक सिंह जो अनुदेशक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके भी कई गुट हैं, तो एक विक्रम सिंह जी हैं और एक अभिषेक सिंह जी है, एक कोई पटेल जी हैं, लेकिन ये न्यूज़ दी है अभिषेक सिंह ने कि 27/2 को बैठक होगी जिसमें रसोइया और अनुदेशक मानदेय पर बात होगी। विधायक आशुतोष सिंघा ने बता दी पूरी बात, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय का क्या होगा। वीडियो देखें, आगे वीडियो दिखाएंगे हम आपको। आशुतोष सिन्हा ने बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा मित्र और अनुदेशक के मानदेय पर बात रखी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। विधायक आशुतोष सिन्हा ने बता दी पूरी बात, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के मानदेय का क्या होगा। आगे वीडियो आपको दिखाएंगे, बने रहें आप लोग। आशुतोष सिन्हा जी भी उत्तर मान लिया पड़ा हुआ। आशुतोष सिन्हा जी, माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों के बारे में माननीय मैंने पूछा कि कौन कौन सी सुविधाएं आप शिक्षा मित्रों को दे रहे हैं, और अभी जब बात आई यूनिट की, तो जब यूनिट की बात कर रहे हैं, इनके अभी ट्रांसफर की भी जो सुविधा माननीय मंत्री जी ने दी है 3 जनवरी 2025 को, उसके बाद भी इसका अभी अनुपालन हो नहीं रहा है। शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण का हमने देखा है, इनका जो अभी नया जीओ आया है और जो 2024 में 14 अक्टूबर 2024 को संदर्भित था और 3 जनवरी में यह अभी हुआ, तो उसके बाद मान्यवर अभी भी इसमें सुविधा शिक्षा मित्रों को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ मान्यवर हिसाब से आज महंगाई बढ़ती जा रही है, और जैसा कि अभी बताया कि माननीय मंत्री जी शायद 20,000 रुपये कर देंगे तो बहुत हम लोग बधाई देंगे उनको, सही बात है। और नहीं तो हमको बता दें कि मिड डे मील का जो कन्वर्जन कास्ट बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन आप शिक्षा मित्रों का आप मानदेय नहीं बढ़ा रहे, तो ये ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि आप एमडीएम तो बढ़ा देते हैं उसका, लेकिन आप कन्वर्जन कास्ट उसका बढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों का आप मानदेय नहीं बढ़ाना चाहते। माने तो इनका नहीं बढ़ा रहे हैं तो उसको भी ना बढ़ाएं। नहीं, उसको बढ़ाएं, माने शासन इसको भी बढ़ाएं।
हम दोनों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं मान्यवर कि उसको बढ़ाएं, दूसरा इस तरह से शिक्षा मित्रों को बढ़ाना चाहिए। और जो टीईटी पास शिक्षा मित्र है मान्यवर, उनका समायोजन भी होना चाहिए, समायोजन इस तरह उनको करना चाहिए। और जब सरकार को मान्यवर मैं यही अनुरोध करूंगा कि जब सारे काम उनसे लेते हैं, आप गर्जन गणना, मत गणना, बाल गणना शिक्षकों के हिसाब से, तो कम से कम ये व्यवस्था उनकी मान्यवर ये कर दें माननीय मंत्री जी कि जो टेट पास शिक्षा मित्र है उनका समायोजन कर लें, और साथ ही साथ उनका जिस तरह से कन्वर्जन कास्ट बढ़ा है उसे उनका मानदेय बढ़ाने का काम करें मान्यवर। माननीय मंत्री जी कुछ कहना है? माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, शिक्षा मित्र जो एक सहायक अध्यापक की क्वालिफिकेशन को पूरा करते थे, जब इनको वापस शिक्षा मित्र के रूप में समाहित किया गया था, विभाग के अंतर्गत हर एक शिक्षा मित्र को अवसर दिया गया था जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सहायक अध्यापक की थी, उन सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर उसी समय जब इनको वापस समाहित किया गया था नियुक्त कर लिया गया था। किसी भी शिक्षा मित्र जो रह गए वो रह गए, जो रह गए, लेकिन फिर भी देवेंद्र प्रताप सिंह ने हाथ उठा दिया। हमको लगता है कि कम से कम जितने यहाँ पर शिक्षक और स्नातक सदस्य हैं, सबकी इच्छा है कि इन शिक्षा मित्रों का जो मानदेय आप ही की सरकार ने बढ़ाया था पहले, सबकी इच्छा है कि एक बार उस पर पुनर्विचार कर लीजिए बढ़ाने पर। ठीक है जी माननीय सभापति, ठीक है माननीय। तो वीडियो आपने पूरा देखा। आपको बताते चलें कि मंत्री जी सिर्फ एक ही बात रटते हैं तोते की तरह कि 3500 से हमने 10,000 कर दिया है, लेकिन ये 3500 जो थे और 10,000 आपने किए हैं, इसको कितने साल हो चुके हैं ये भी तो आप देख सकते हैं। क्या 10,000 में ही इन 7 सालों में शिक्षा मित्र गुजर बसर करता रहेगा? क्या महंगाई तुल नहीं पकड़ रही है? उस महंगाई के दौर को देखते हुए आपको 10,000 ज़्यादा लग रहे हैं तो ये कम कर दीजिए, 3500 ही कर दीजिए। शिक्षा मित्र तब भी जिएगा मरेगा। तो लेकिन एक और कहना है कि जब तक कोई नया शासनादेश नहीं आ जाता है तब तक मंत्री जी यही रट्टू तोता की तरह रटते रहेंगे कि हमने 3500 से 10,000 कर दिया है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी भयभीत ना हो, ना परेशान हो। जो शासनादेश है उसी के आधार पर मंत्री जी बोल रहे हैं। मानदेय बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। ये सरकार की मजबूरी है क्योंकि उधर भारती जी की याचिका भी लगी हुई है, उस याचिका से भी शिक्षा मित्रों को फ़ायदा होगा। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि भारती जी से संपर्क करके उनका सहयोग ज़रूर करें ताकि शिक्षा मित्रों के लिए आगे कुछ रास्ता खुल सके। सरकार जो कर रही है वो कर रही है और करेगी, सराहनीय करेगी। नहीं करेगी तब भी शिक्षा मित्र नौकरी नहीं है, वो करेगा ही, 10,000 में ही करेगा, उसी हिसाब से करेगा। लेकिन आप लोग सभी लोग भारती जी की मदद अवश्य करें। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। उसके लिए धन्यवाद।